में हम देखेंगे कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स और उसके कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे जिसको आप पेपर में माइंड में रख के अपनी बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। ख़ास तौर पे सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में। उसमें अगर वो इन ट्रिक्स को याद रखेंगे तो गलतियों से बच सकते हैं, अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई बॉट अ न्यू ट्राउज़र। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्राउज़र है ना, हम नॉर्मली गलत इस्तेमाल करते हैं, हम ट्राउज़र कहते हैं। ये वर्ड इटसेल्फ जो होता है ये ट्राउज़र्स होता है, एस उसका हिस्सा है। बेशक आप वाहद की बात करें, जमा की बात करें। अच्छा, अगली बात ये है अगर आपने आ का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपको होना चाहिए आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ। तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके दो पार्ट्स हों, जैसे बाइनोकुलर है जिसके साथ हम माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, टंग्स चिमटे को कहते हैं, पिंसर्स कहते हैं, आला होता है जो हमें औजारों में इस्तेमाल करते हैं। सेम इज़ द केस विद ट्राउज़र। ट्राउज़र के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे, ट्राउज़र्स वर्ड होना चाहिए क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो एस उसके नाम का हिस्सा है। अगर आप एक की बात करना चाहते हैं तो आपने उससे पहले पेयर का वर्ड यूज़ करना है। अगली बात ये है, यार बड़ा शोर आ रहा है। नेक्स्ट जो है इसमें देखें लिखा है द पोइट्रीज ऑफ इकबाल आर फुल ऑफ लाइफ। तो ये आप याद रखिए, पोइट्री हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। इसकी हम दो तरह से करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो इसको जब पोइट्री करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे इज़ होना चाहिए। पेपर में 4 ऑप्शंस होंगे तो आपने इस चीज़ को देखना है। लेकिन अगर आर को हम एज इट वैसे रहना चाहते हैं तो फिर ये इस तरह से भी हो सकता है द पोएम्स, क्योंकि नज़में लिखी हैं, फिर आर जो है वो ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शंस में आपने दो तरह की करेक्शन देखनी है, या तो पोइट्रीज को करके साथ इज़ होना चाहिए या फिर पोएम्स जो है वो उसकी जमा करके फिर आर होना चाहिए। ऑप्शंस में आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन दिया गया है। अगला जो है सीजर्स, ये भी ट्राउज़र्स की तरह ही है, एस हमेशा उसका हिस्सा होगा। अगर आपने वर्ब को देखना है तो फिर इससे पहले भी पेयर ऑफ होना चाहिए, पेयर ऑफ सीजर्स, एस उसका हिस्सा रहेगा लेकिन बाद में इज आएगा। या अगर आपने सिर्फ सीजर्स रखना है तो फिर आप इसको आर भी कर सकते हैं। इसकी भी दो तरह से करेक्शन हो सकती है, या तो आप पेयर ऑफ लगा दें तो फिर आप इज रहने देंगे, या फिर आपने सीजर्स अगर रखना है तो फिर इसकी बजाय आर आना चाहिए। इसी तरह भी है इसमें देखें ही गेव मी अ सीजर्स, इसमें क्योंकि उसने स्पेसिफिकली आर बता दिया है इसलिए इस करेक्शन में हमें पेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पे ऑप्शन वो खत्म हो गया आर वाला, क्योंकि आ की बजाय आ की वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे हमने पेयर ऑफ लगाना है, एस उसका हिस्सा है। अगले में हम देखते हैं वर्क की जमा नहीं होती, जैसे आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो ये एक तो बात ये है कि मैनी की बजाय यहाँ मच होना चाहिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और दूसरी बात ये है कि अगर वर्क की जमा बनाना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे आई हैव मच पीसीज ऑफ वर्क। आपको याद होगा कि बचपन से हम ज़रूरी काम की एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, उसमें हम कहते हैं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो उस पीस की हम जमा बनाएंगे, पीसीज ऑफ वर्क होगा। एक एक्सेप्शन है इसकी, वर्क की जमा हो सकती है, जैसे आप देखते हैं बुक्स के एंड पे लिखा होता है कि इस सेम ऑथर ने ये किताबें लिखी हुई हैं। तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहते हैं कि इसके ये कारनामे हैं तो वहाँ आप वर्क की जमा वर्क्स कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब ऑथर की बात की जाएगी। लेकिन अगर वैसे आम रूटीन के काम की बात करें तो फिर वर्क की जमा नहीं होगी, हम उससे पहले पीसीज ऑफ वर्क लगाएंगे, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो दैट्स वाई हम मच का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ मैनी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर अगली बात करते हैं ग्लासेस, ग्लासेस में भी आप देखते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए ग्लासेस के साथ आर आना चाहिए, हर ग्लासेस आर लॉस्ट। या अगर आपने ग्लासेस को सिंगुलर लेना है तो फिर होना चाहिए हर पेयर ऑफ ग्लासेस। इसकी भी दो तरह से करेक्शन हो सकती है, या तो ग्लासेस के साथ आर लगाएं या आप लिखें पेयर ऑफ ग्लासेस, एस उसका हिस्सा है, फिर उसके बाद इज आएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, या तो पेयर लगा के सिंगुलर कर दें, या जो वैसे लिखा हुआ है तो फिर आप उसको प्लूरल कर दें। अगली बात यह है कुछ बीमारियों के नाम, जैसे हमने कल देखा था सब्जेक्ट्स के नेम अपेरेंटली एस पे ख़त्म होंगे लेकिन वो सिंगुलर होंगे। आज हमने देखा मीजल्स खसरे को कहते हैं, तो इसलिए उसके बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है, बीमारी का नाम है, इसलिए उसके बाद हैव या इज आएगा। अगर पास्ट है तो वाज आएगा। आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना।
अगली बात है 10 माइल्स जो है ये एक यूनिट को बता रहा है, एक फासले के यूनिट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमने ये 10 को देखते हुए यहाँ प्लूरल नहीं करना, हमने ये देखना है कि वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई वो सिंगुलर होगा। अगली बात ये, दे आर नो फीमेल्स इन द ऑफिस। मेल या फीमेल जेंडर को बताता है, जबकि हम अगर बात करें खवातीन या मर्दों की बात करें तो यहाँ क्योंकि फीमेल्स है तो यहाँ फीमेल्स की बजाय विमेन होना चाहिए। तो हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, हम मर्दों हजरात की बात कर रहे हैं, खवातीन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए विमेन आना चाहिए। अगली बात है ही हैज़ टू सन इन लॉज। आपने एंड पे जमा नहीं बनानी, आपने सन्स की जमा बनानी है। जैसे हम किसी भी चीज़ का एस का इजाफा करते हैं तो सन के साथ एस का इजाफा करना है, ना कि एंड पे ला के साथ करना है। तो ये बड़ा ट्रिकी है, इसको आपने देखना है। अगली बात है गिव मी अ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं अगर इंक गिर जाए तो जैसे टिश्यू की तरह हम उसके ऊपर रखते हैं उसको इंक को चूसने के लिए, तो ब्लॉटिंग पेपर होता है, अकेला ब्लॉटिंग आप यूज़ नहीं करेंगे। अगला है दिस रूम हैज़ नो फर्नीचर्स। फर्नीचर की जमा नहीं होगी, या तो ये सिंगुलर होगा। अगर आप इसको प्लूरल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर्स। तो इसमें हमने ये सीखा कि फर्नीचर वैसे रहेगा जैसे हमने पीस की जमा पीसीस की थी, उस तरह हम आर्टिकल की जमा कर सकते हैं, हमने फर्नीचर की जमा नहीं करनी। इसी तरह ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। एडवाइसेस की जमा नहीं होती, इसके साथ भी हम यूज़ करते हैं पीसीज ऑफ एडवाइस। अगली बात है मिसचीफ, शरारत को कहते हैं। मिसचीफ्स नहीं होगा, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होगा। ये आपने सर्टन वर्ड्स को याद करना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अक्सर लोग वेकेशंस वर्ड यूज़ करते हैं, छुट्टियों पे जाना, तो वेकेशन की जमा नहीं होती। हम सिंगुलर हैं या प्लूरल की बात करें तो वेकेशन आएगा, विदाउट एस आएगा। लास्ट जो है ये मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है जो कि थारोली इनकरेक्ट है। अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल सिर्फ जानदारों के लिए हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ बॉयज लेग, लड़के की टांग, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं द लेग ऑफ बॉय। तो हमारे पास दोनों तरह ऑप्शन होता है, हम अपोस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बेजान की बात करनी है उसमें सिर्फ ऑफ का इस्तेमाल करना है, आपने अपोस्ट्रोफी एस का नहीं करना। इसकी करेक्शन ये होगी द लेग ऑफ टेबल। तो आज के लेक्चर में हमने ज़्यादातर देखा है कि अपेरेंटली कुछ वर्ड्स जो हैं उनसे पहले आपने पेयर का वर्ड इस्तेमाल करना है उसको सिंगुलर शो करने के लिए, या हमने ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनकी जमा नहीं होती, उससे पहले कोई और वर्ड लगा के उसकी जमा हमें करनी पड़ती है। जैसे सोप है, सोप की जमा नहीं होगी क्योंकि वो बार की शक्ल में होता है, इसलिए उसको बार्स ऑफ सोप कहेंगे।